जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में स्रावी पदार्थों के बारे में पढ़ा, उत्सर्जी पदार्थों के बारे में पढ़ा। उत्सर्जी पदार्थों में हमने देखा कि एल्केलॉइड्स हमने पढ़े थे, जो कि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जल में अविलय होते हैं, जबकि अल्कोहल में विलय होते हैं। इसी प्रकार हमने बहुत सारे एल्केलॉइड्स जैसे क्विनिन, मॉर्फिन, निकोटिन, एट्रोपिन, रेसरपिन, थीन, टैक्सोल आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दूसरे जो उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, जिसको हम गम कहते हैं। गोंद सेल्यूलोज से बनी पादप कोशिका भित्ति के नष्ट होने से बनता है। गोंद सेल्यूलोज से बनी पादप कोशिका भित्ति के नष्ट होने से बनता है। यह जल में आंशिक रूप से विलय एवं अल्कोहल में अविलय होता है। यह जल में आंशिक रूप से घुलता है एवं अल्कोहल में अविलय होता है। यह चिपचिपे पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। वायु के संपर्क में आने से कठोर होकर समांगी क्रिस्टल के समान संरचना में बदल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह चिपचिपा लिक्विड पदार्थ होता है जो वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो यह कीकर, बबूल, खेजड़ी के तनों से गोंद निकलता है। रेजिन्स तीसरा उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन्स एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के व्युत्पन्न होते हैं, जिनका निर्माण सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है। रेजिन्स एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनका निर्माण सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है। इनका उपयोग रंग और वार्निश बनाने में होता है। कनाडा बाल्सम एवं हींग भी रेजिन का रूप है। हींग फेरुला असफोइटिडा पादप की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। हींग, जिसका उपयोग अनेक प्रकार की औषधियों के निर्माण में व मसाले के रूप में होता है। हींग से औषधियाँ बनाई जाती हैं। अनेक प्रकार की पेट से संबंधित दवाइयाँ बनाई जाती हैं। चौथा जो है उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन स्वाद में कड़वे होते हैं। ये कोसा रस, कोशिका भित्ति, पादप की छाल एवं पत्तियों में पाए जाते हैं। टैनिन कच्चे फलों में इनकी अधिक मात्रा होती है। जो कच्चे फल होते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में टैनिन्स पाया जाता है। इनका उपयोग दवाओं में, चमड़ा उद्योग में टैनिन का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है तथा स्याही बनाने में होता है। स्याही जिसे आप इंक के नाम से भी जानते हैं। पांचवा उत्सर्जी पदार्थ है लैटेक्स। यह सफ़ेद, पीले भूरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो पौधे के लैटेक्स वाहिनियों में पाया जाता है। अर्थात ये पीला भूरे रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जो पौधे की लैटेक्स वाहिनियों में पाया जाता है। रबर सीड या लैटेक्स रेजिन्स, गोंद, संचित भोजन एवं अन्य हाइड्रोकार्बन्स यौगिकों का मिश्रण होता है। रबर सीड, लैटेक्स जो होता है, रेजिन या संचित भोजन, हाइड्रोकार्बन्स आदि यौगिकों का मिश्रण होता है। हीविया ब्राजीलियंसिस एवं फाइकस इलास्टिका से प्राप्त रबर एक प्रकार का लैटेक्स ही होता है। अर्थात रबर प्राप्त करने के लिए हीविया ब्राजीलियंसिस और फाइकस इलास्टिका को काम में लिया जाता है। लैटेक्स जिन पादपों में पाया जाता है उन्हें पेट्रोपादप कहते हैं। अर्थात ये पेट्रोलियम मूल के पादप होते हैं जिनसे लैटेक्स से पेट्रोलियम बनाए जाने की विपुल संभावनाएं होती हैं। भविष्य में यदि पेट्रोल की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए पेट्रोपादपों का उपयोग किया जा सकता है और उनसे पेट्रोलियम बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यूफोरबिया, ऑक, कनेर आदि। छठा जो उत्सर्जी पदार्थ है खनिज क्रिस्टल, जिसे मिनरल क्रिस्टल भी कहते हैं। कुछ पादपों में अकार्बनिक पदार्थ उत्सर्जी अपशिष्ट के रूप में कोशिका भित्ति, रिक्तिकाओं, मज्जा, रंभ आदि भागों में पाए जाते हैं। खनिज क्रिस्टल पादप के अन्य भागों के अंदर पाए जाते हैं जिसमें सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल प्रमुख होते हैं। इसके अंदर सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट
ऑक्सीलेट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सिलिका के क्रिस्टल का जमाव पौधे की कोशिका भित्ति पर होता है। जो सिलिका के कण होते हैं क्रिस्टल्स के रूप में पौधे की कोशिका भित्ति पर होता है। ग्रेमिनी कुल के पादप, जो घास कुल के पादप की पत्तियों पर सिलिका का जमाव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल कोशिका भित्ति पर अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है उसमें बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं, वैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल कोशिका भित्ति पर अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं, जिन्हें सिस्टोलिथ कहते हैं। ये बरगद रबर के पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। सिस्टोलिथ बरगद रबर के पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल मज्जा एवं रंभ उत्तकों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार की आकृतियों में पाए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल अलग अलग आकृतियों में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें जलकुंभी, अरबी, जमीकंद, पिस्टिया में सुई के समान क्रिस्टल मिलते हैं, जिन्हें रैफॉइड्स कहते हैं। जलकुंभी, अरबी, जमीकंद, पिस्टिया में सुई के समान क्रिस्टल मिलते हैं, जिन्हें रैफॉइड्स कहते हैं। पपीते में क्रिस्टल समूह में गोलाकार संरचना बनाते हैं। पपीते के अंदर जो क्रिस्टल उपस्थित होते हैं वे समूह के रूप में गोलाकार होते हैं, जिन्हें स्फीरोफाइट्स या ड्रूसेस कहते हैं। इसी प्रकार एट्रोपा पादप में ये क्रिस्टल छोटे छोटे कणों के रूप में पत्तियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार आज हमने उत्सर्जी पदार्थों का अध्ययन किया, जिसमें अनेक प्रकार के पदार्थ टैनिन, रेजिन, खनिज क्रिस्टल, एल्केलॉइड्स, ये सभी आज हमने पढ़े और जीवद्रव्य में पाई जाने वाली जो संरचनाएं होती हैं उनका अध्ययन हमने आज किया है।